यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार का बजट पेश किया है। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। योगी सरकार इस बार 6,10,000 करोड़ का बजट पेश कर रही है। बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में आई है। उन्होंने कहा कि 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट में 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इसके साथ ही लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित हुआ है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सरकार ने बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। स्वास्थ्य चिकित्सा सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,574 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित। दिल्ली की एक अदालत ने टैलेंट फंडिंग के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग अवधि की सजा सुनाई। आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी का कसा शिकंजा। ईडी की रडार पर जिले के माइनिंग अधिकारी आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। 8 जून तक जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। खनन और मनरेगा में घोटाले मामले में हुई थी गिरफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर में किया प्रचार। सीएम धामी टनकपुर के बाद टिहरी भी जाएंगे। टिहरी में जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। 23 जून को मतदान, 26 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा की 4 सीटों पर होना है उपचुनाव। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाके की घेराबंदी की गई। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी है कि वो रिश्तेदारों को कामकाज में दखल नहीं देने दें। भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अगर किसी मंत्री के परिवार वाले उनके काम में दखल देते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम मान ने मंत्रियों को चेतावनी दी है। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण बंद। आईएसबीटी परिसर में बंद हुआ यात्रियों का पंजीकरण। एसडीआरएफ का कोटा फुल होने के बाद पंजीकरण पर लगी रोक। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बंद किया गया पंजीकरण। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदार बद्री धाम में बढ़ी यात्रियों की भीड़। 31 मई तक चारों धाम के लिए यात्रियों का स्लॉट फुल। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज सुनवाई। याचिका पर स्वीकृति के बाद पहली बार होगी सुनवाई। विवादित जमीन को ट्रस्ट को सौंपने की मांग। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। अदालत में याचिकाकर्ता रखेंगे अपनी दलील। 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर है याचिका। आम आदमी पार्टी ने संगठन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यूपी के 26 जिलों में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। बता दें, इन सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की घोषणा आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने की है। लखनऊ से रोहित श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष, जबकि कानपुर में उमेश यादव तो लखीमपुर खीरी से वलीम खान को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।
चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि चंपावत उपचुनाव के कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपना नाम वापस ले चुके हैं और प्रचार में भी कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहानिया ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य सरकार का सही नहीं है, बल्कि इसका निर्णय केंद्र सरकार ले सकती है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी तक केंद्र सरकार को भी सही जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बिना जन सहयोग के जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वन विभाग ने बेहतर तरीके से विभिन्न लोगों के सहयोग से जंगलों की आग पर काबू पाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो पूर्व के वर्षों की तुलना में इस बार फॉरेस्ट फायर की घटनाएं आधी नजर आ रही हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम शुरू हुए करीब 2.5 साल का समय बीत चुका है। इतने कम समय में 5 अधिकारी और बतौर सीईओ स्मार्ट सिटी काम संभाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अभी पूरा होना बाकी है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा करने के लिए सख्ती से निर्देश दे चुके हैं। राजेश कुमार का कहना है कि जून 2023 तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्य पूरे किए जाने हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के 4 धाम यात्रा मार्ग पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने को कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब 4 धाम यात्रा गतिमान है तब उन्हें सेल्फी पॉइंट बनाने की याद आ रही है। बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पहले सुशांत सिंह राजपूत और फिर स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही थी। राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से मुफीद इंतजाम किए जा चुके हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। आने वाले समय में और भी संख्या बढ़ने की संभावना है। ताजमहल में नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद सामने आया है। बता दें कि हैदराबाद से आए पर्यटकों ने ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ा, तो वहीं पर्यटकों को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगरा पुलिस ने पर्यटकों पर 153 धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। यूपी की रायबरेली पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने 10 अंतर्राज्यीय चोरों को आज बछरावा और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शातिरों की निशानदेही पर लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। जिला जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने पंखे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। कैदी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था, तो वहीं मृतक के परिवार ने लड़की पक्ष पर साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि लड़की के परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद कैदी ने खुदकुशी की। ग्रेटर नोएडा के सदर तहसील में तैनात लेखपाल का किसान से 7 लाख की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो गया है। तो वहीं डीएम सुहास एलवाई ने एसडीएम से इस मामले की जांच कार्रवाई और दोषी पाए जाने पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लेखपाल हरिकृष्ण को निलंबित कर दिया। बता दें कि ऑडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन हरकत में आया था। बलिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बुढ़ाव गांव के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो सरकारी स्कूलों की खराब हालत और सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाले इस वीडियो में कमरे में रखे भूसे के ढेर को साफ देखा जा सकता है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। जौनपुर के रामपुर थाना इलाके के संजय नगर से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर 2 कंटेनर में 2 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे थे। कौशाम्बी में पुलिस ने मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी में करारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम से शौच के लिए गई मासूम से रेप किया गया। उसी समय आरोपी ने बच्ची की पिटाई कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताजमहल में नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद सामने आया है। हैदराबाद से आए पर्यटकों ने ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ी तो सीआईएसएफ ने पर्यटकों को गिरफ्तार किया। साथ ही आगरा पुलिस ने पर्यटकों पर 153 धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हमीरपुर में सवारियों से भरा लोडर ई रिक्शा से टकरा गया, जिससे लोडर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों को कानपुर रेफर किया गया। लखनऊ के कासगंज में 3 छात्रों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि ये तीनों लखनऊ के गोमती नगर में ऑफिस खोलकर उर्वी फाउंडेशन बनाकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। लोगों को फर्जी वैकेंसी निकालकर ठगते थे। वहीं अब तक इन लोगों ने 200 लोगों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अमरोहा पुलिस ने 11 मई को सराफा मार्केट में हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। पुलिस ने आरोपियों से 13 लाख रुपए का लूटा हुआ माल और कुछ नकदी बरामद की है। कानपुर में गुटखा की फैक्ट्री में की गई छापेमारी। डीजीजीआई टीम फैक्ट्री पर कर रही छापेमारी। लखनऊ से आई है डीजीजीआई की टीम। करीब 4 घंटे से चल रही छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ से डीआईजीजीआई की टीम कर रही फैक्ट्री में छापेमारी। फतेहपुर के परसेड़ा गांव में साफ सफाई और पेयजल के नाम पर लाखों का घोटाला करने के मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह ने पूरे मामले में जांच के आदेश जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर सचिव से रिपोर्ट तलब की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि देवघर बाबा मंदिर में वही परंपरा निभाई जाएगी जो यहाँ के पुरोहित समाज और सरदार पंडा तय करेंगे, न कि जिला प्रशासन और सरकार। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम एक सांसद होने के नाते उनके साथ रहेंगे और वही नियम कायम रहेगा।